प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी समझौते की वृत्ति के विषय में बता रहे थे कि यह जो समझौता की वृत्ति है इसके बारे में आपको क्या सुना मैं। हम लोग जब समन्वय की दृष्टि से बोलते हैं तो न्याय और वेदांत का समन्वय कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि देखो भाई, पहले स्थूल दृष्टि के निषेध के लिए परमाणु का प्रतिपादन किया और कारण स्वयं कार्य के रूप में परिणित हुआ। इसकी जगह पर ईश्वर ने जगत बनाया है, यह बात बताई तो चैतन्य की स्थापना हो गई। एक कक्षा में देखो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों का ही उन्होंने समर्थन कर दिया। तो वेदांत के एक रास्ते में तो न्याय है और एक जगह उपकारी है। बोले सांख्य भी उपकारी है क्योंकि आत्मा को दृष्टा बताता है, मीमांसा भी उपकारी है क्योंकि आत्मा को देहातिरिक्त बताता है। हम लोग कहते हैं सब दर्शन वेदांत के बड़े उपकारी हैं। बोले उपासना भी बहुत उपकारी है क्योंकि उपासना करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और ईश्वर के बारे में विचार करने का अवसर मिलता है। हम तो समन्वयवादी हैं, सबका तो हम करते हैं, लेकिन उन मतवादियों से जब पूछने जाते हैं कि हे न्याय जी, तुम यहाँ बैठने को तैयार हो जहाँ हम बैठाते हैं, तो बताएंगे ना वेदांत सिद्धांत बिल्कुल गलत है, हम सच्चे हैं। और वेदांत से पूछो कि हे वेदांती जी, तुम उनको स्वीकार करने को, परमाणुवाद को, आरंभवाद को स्वीकार करने को तैयार हो, तो कह देगा कि बिल्कुल नहीं। तो समन्वय जो समझौते का काम है वह तो बीच बिचाव करने वाले लोग करते हैं, लेकिन जब जज को फैसला देना पड़ता है तो समझौता करवाना जज का काम नहीं है। इसको तो कानून के अनुसार दो टूक निर्णय देना होता है। तो बोले भाई, चार अंधे हाथी को देखने आए। एक ने हाथी को बताया खंबा सरीखा, एक ने बताया मूसल सरीखा, एक ने बताया चट्टान सरीखा, एक ने बताया सूप सरीखा। अब इन चारों अंधों में से किसी ने समूचे हाथी को देखा? नहीं देखा। अच्छा, तो किसी भी मतवादी से पूछो कि तुम केवल कान देखकर सूप सरीखा बता रहे हो, तुमने हाथी को नहीं देखा, तो क्या वह मानेगा? वह कहेगा नहीं, हम हाथी को देख आए हैं, वह सूप सरीखा ही होता है। इसको कहो कि तुमने हाथी का केवल पाँव ही छुआ, तो वह मानेगा? बोलेगा नहीं। मतवादी लोग तो अपने अपने मतवाद का आग्रह करके बैठे होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि परमाणु विद्या दूसरी है, प्रकृति विद्या दूसरी है, समाधि विद्या दूसरी है। तो आजकल यांत्रिक विद्या है, यह जड़ विद्या दूसरी है, भौतिक आविष्कार दूसरी चीज़ है, वैज्ञानिक आविष्कार दूसरी चीज़ है, और यह जो अद्वैत विद्या, अपरिच्छिन्न विद्या है, ब्रह्म विद्या है, यह बिल्कुल दूसरी चीज़ है। इसमें आत्मा ही परमार्थ सत्य वस्तु है और परिच्छिन्न आत्मा नहीं। ब्रह्मात्मा है, यह आत्मा असल में ब्रह्म है। तो आप केवल एक चित्त के परिणाम के साक्षी नहीं हैं। असल में चित्त की कल्पना जिस दृष्टि में हुई है उस दृष्टि के दृष्टा आप हैं। आप यह दृष्टा हैं जिसमें 1000 आदमी दिख रहे हैं और हजारों आदमियों में अंतःकरण है, ऐसी कल्पना हो रही है। तो जिस दृष्टि से 1000 आदमी दिखते हैं और हजारों आदियों में चित्त की कल्पना होती है, उनमें शत्रु मित्र की कल्पना होती है और उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना होती है। उस दृष्टि के आप दृष्टा हैं, औजार वाले आप बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए जितने उपास्य उपासक भेद हैं, नियम में नियंत्री भेद, शेष शेषी भेद, आश्रय आश्रित भेद, भोक्तृ भोग्य भेद, ज्ञातृ ज्ञेय भेद, ये जिस परमात्मा के ज्ञान से बाधित हो जाते हैं, माने ये भास तो रहे हैं लेकिन मिथ्या आभास मात्र हैं, वह परमात्मा आप हैं। उसमें जीवन मुक्त पुरुष भी बाधित हो जाता है, जीवन मुक्त पुरुष भी उसमें सच्चा नहीं है। बोले
तब जीवन मुक्ति पर इतना जोर क्यों दिया जाता? कि इसलिए दिया जा था कि जीवन मुक्त की लालच से तुम जिज्ञासु बनो। यदि तुम्हें ज्ञान हो गया तो अब तुम जीवन मुक्त व्यक्ति के शरीर से भी तादात्म्य स्थापित मत करो कि मैं यह जीवन मुक्त हूँ, तुम ब्रह्म हो, तुम बद्ध नहीं हो, तुम मुक्त नहीं हो, तुम जीवन मुक्त नहीं हो। तुम महात्मा बनकर मत बैठो। महात्मा और दुरात्मा दोनों ही तुम्हारे अंदर बिल्कुल आभास मात्र, बिल्कुल भान मात्र हैं अपने स्वरूप में। बोले भाई हम महात्मा बनने के लिए ही तो ज्ञान के मार्ग में चले थे। बोले कि हाँ, तब तुम अपने देह की पूजा करवाने चले थे। तुम अपने को ब्रह्म जानने के लिए मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ इसके लिए नहीं चले थे। अपने को देहधारी महात्मा व्यक्ति के रूप में जानने मानने होने के लिए चले थे। ज्ञान होने पर तो व्यक्तित्व का ही निषेध हो गया। उसके साथ ही पहले पीछे के सारे शुभ अशुभ कर्म ही बाधित हो गए। तद अधिगमे उत्तर पूर्व अध्यायो अश्लेष विनाशौ तद व्याप्त देशात ब्रह्म सूत्र में आया है। अब ज्ञेय ब्रह्म सर्व वही परंतु अविज्ञेय। चैप्टर 4 को लेंगे भगवान में अगले मंत्र सत्संग में, जिसमें हमारा 15वां मंत्र चलेगा। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।